राजस्थान चुनाव की तैयारियों में जुटी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन का ऐलान किया। इन दोनों ही समितियों से वसुंधरा राजे का नाम गायब है। बीजेपी का ये फैसला बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। जब वसुंधरा राजे की भूमिका पर बीजेपी ने सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब मिले हैं। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है, और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। वसुंधरा के किसी समर्थक को भी इन कमेटियों में जगह नहीं मिल पाई है। इसके उलट घनश्याम तिवारी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं को शामिल किया गया है, जो वसुंधरा राजे के घोर विरोधी माने जाते हैं। ये वही नेता है जो एक समय वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी छोड़कर चले गए थे। हालांकि अभी कैंपेन कमेटी की घोषणा बाकी है, लेकिन इन दो कमेटियों से वसुंधरा का पत्ता कटने के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे के साथ खेल हो गया है? क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया है? क्या वसुंधरा बीजेपी की जरूरत की लिस्ट से बाहर हो चुकी है? सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे न सिर्फ 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, बल्कि प्रदेश में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी है। अपने समर्थकों के जरिए वसुंधरा इस बार भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अपनी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा या किसी और चेहरे के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। कई नेताओं ने इसके संकेत दिए कि पार्टी इस बार बिना किसी चेहरे के उतरेगी। मीडिया में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वसुंधरा से अलग नाम तैर रहे हैं। कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आता है, कभी सतीश पुनिया, तो कभी अश्विनी वैष्णव। मतलब साफ है, वसुंधरा के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। शायद वसुंधरा राजे को भी इसका एहसास हो चुका है, इसलिए अक्सर वो पार्टी की बैठकों से नदारद रहती है। गुरुवार को भी राजस्थान में भाजपा के विशेष सदस्य अभियान चल रहे थे, लेकिन कोर कमेटी के मेंबर होने के बावजूद वसुंधरा नहीं पहुंचे। पार्टी के अंदर ही वसुंधरा राजे के खिलाफ एक बड़ी लॉबी बन गई है। हाल ही में अमित शाह के दौरे में इसकी झलक भी दिखी थी। उदयपुर में मंच पर अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा की अनदेखी कर भाषण के लिए अमित शाह का नाम दिया। हालांकि अमित शाह ने वसुंधरा राजे की ओर इशारा कर भाषण के लिए कहा। अब सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। वसुंधरा राजे एक अपना व्यक्तित्व है जो सियासत को किसी करवट बदलने का मादा रखती है। अगर राजस्थान की सियासत में वसुंधरा के दुश्मन है तो दोस्त भी हैं। वसुंधरा के करीबी और 7 बार के विधायक रहे देवी सिंह भाटी ने तो वसुंधरा को चेहरा न बनाए जाने की स्थिति में तीसरा मोर्चा बनाने तक की बात कह दी है। हालांकि वसुंधरा राजे कभी वेट और वॉच वाली स्थिति में है। इलेक्शन कमीशन कमेटी की घोषणा भी बाकी है। माना जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी का संयोजक ही चुनाव में पार्टी का चेहरा होता है, और ऐसे में इस पद के लिए वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं चुकेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना तो तय है कि वसुंधरा को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि बीजेपी वसुंधरा के चेहरे को आगे कर 2018 वाली गलती नहीं दोहराना चाहेगी। तब राजस्थान में एक नारा गूंज रहा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। फिर भी बीजेपी ने वसुंधरा को चेहरा बनाया और नतीजा ये हुआ कि सत्ता हाथ से चली गई। अब देखना होगा कि बीजेपी महारानी को कैसे साधती है।